तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये हमारी वीडियो थर्ड है जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले केबल्स के बारे में। ठीक है, केबल्स कौन कौन सी होती है। तो गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगे या कुछ चीजें लगे तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं उसे सुधारने का ट्राई करूंगा हर नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले केबल्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि स्विच डिवाइसेस के बारे में बताया था। ठीक है, अब इन डिवाइस को हमारे पीसी से कनेक्ट करने के लिए वायर्स यूज होते हैं। डाटा को ट्रांसफर करने के लिए वायर्स यूज होते हैं। दो मेथड होते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए, वायरलेस एंड वायर। ठीक है, तो हम वायर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से वायर्स होते हैं जिसकी मदद से क्या कहते हैं हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब अपना आता है। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ये थोड़ा इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ने वाला है ट्रांसमिशन मीडिया, या मतलब कह सकते हो टाइप्स ऑफ केबल्स। ठीक है, तो हमारे मेनली थ्री टाइप्स ऑफ केबल्स होते हैं: कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अगर मैं इसका नाम थोड़ा गलत ले जाऊंगा तो देख लेना, मैंने स्पेलिंग तो लिख दिया। ठीक है, तो जो ये वाली जो हमारी केबल होती है इसके भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, थिक नेट और एक होता है थिक नेट। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेना, स्पेलिंग तो मैंने लिख दिया। ठीक है, दोनों केबल्स में हम डिफरेंस समझेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है इसको हम समझेंगे। तो इसके बाद हम जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन केबल दिखता कैसे है ये दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारी केबल है। ये जो लास्ट वाला है इसको इग्नोर करना अभी। ठीक है, इसको मत देखना। जो ये लास्ट जिसमें रंग ये जो केबल से इसे मत देखना। ठीक है, ये हमारा अलग है, मैं आपको बताऊंगा टाइम पे। जो हमारा कोर्स केबल होता है ना, वो हमारा क्या होता है इसी एक सेकंड मुझे जस्ट वेट। इमेज ये होती है। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारे क्या कहते हैं, आपने इसे देखा ही होगा अपने डिश टीवी में। ठीक है, आपके डिश में कनेक्ट होगा ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अगर आपके सेटअप बॉक्स में जो होता है यही केबल यूज होती है। ठीक है, इस केबल की खासियत क्या है, इसके अंदर एक आप देख सकते हो एक ही मेटल होता है। ठीक है, जब फोन केबल एक ही मेटल होता है, इसी मेटल इसी जो वायर होते हैं सबसे पतली वाली जो वायर होती है, इसी में क्या कहते हैं हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है पूरे जो है। उससे हम दो ही चीज ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, तो पहला जो ये जो केबल है ये आपने देख लिया। ठीक है, इसमें हम दो ही चीज ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो। और ये हमारे दो टाइप्स तो होते हैं, थिक नेट और थिक नेट। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है। एक हमारी जो केबल होती है वो थोड़ी पतली होती है, दूसरी जो होती है वो मोटी होती है। ठीक है, बस इसके अंदर जो लेयर्स होती है ना अंदर की, तो केबल जो वायर होती है वो एक ही होती है, पर जो उसके ऊपर जो लेयर्स होती है उसके कारण इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और थोड़ा डाटा ट्रांसफर करने का भी डिफरेंस होता है। ठीक है, अब डाटा ट्रांसफर करने का कितना डिफरेंस होता है ये समझाता हूँ। जो हमारा ये वाला जो केबल होता है थ्री नेट जो भी है आई डोंट नो, ठीक है, नाम मैं थोड़ा सा गलत ले सकता हूँ। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 10 Mbps पर सेकंड की होती है। ठीक है, और डिस्टेंस से कितना कवर कर सकता है, 500 मीटर। डिस्टेंस से कितना कवर कर सकता है, ओनली 500 मीटर। ठीक है, अगर 500 मीटर से आप ज्यादा जाओगे, ठीक है, 500 मीटर से आप ज्यादा जाओगे, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट में कोई जॉइंट लगाना पड़ेगा या कुछ और कनेक्शन करना पड़ेगा या कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा। विदाउट इसके आप ज्यादा लेंथ पर डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, आपको स्पीड स्लो मिलेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस आउट करना लगेगा। ठीक है, आपका डिवाइस। और जो दूसरा जो हमारा ये जो केबल होती है, ठीक है, इस केबल का जो हमारा जो स्पीड और जो होती है इसकी भी 10 Mbps पर सेकेंड ही होती है। बट जो जो उसका डिस्टेंस होता है वो ओनली कितना होता है, 200 मीटर। ये 200 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती है। इसका केबल और केबल जो डिस्टेंस है वो इतना ही होता है। तो आपको पता ही है कि केबल कैसी होती है कौन सी होती है, ये आपको पता चल गया। इसके दो टाइप्स होते हैं, थिकनेट और थिकनेस। ठीक है, दोनों का आपको मैंने स्पीड बता दी और डिस्टेंस बता दिया, ज्यादा कुछ है नहीं। इसके अंदर बस एक पतली वायर होती है, उसके ऊपर बहुत सारे क्या कहते हैं कोपर्स की और एल्यूमिनियम की शीट्स होती है, प्लास्टिक की भी होती है ये। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, इतना इनफ है। अब जो मेन जो आता है वो आ रहा है हमारा, दैट इज ट्विस्ट पेयर केबल। ठीक है,
ये थोड़ा मेन है, इसको अच्छे से समझना। हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, आप आपने लेन केबल देखी है? लेन, LAN, लेन केबल। लेट्स आई शो यू लेन केबल, ठीक है। लेन केबल, ये है वैसे, मैं अच्छी चेक कर रहा हूँ। ये आपने लेन केबल्स देखी होगी अपने, आप शायद आप में से कई लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो इस वीडियो को देखने के लिए क्या यूज कर रहे होंगे? जो डाटा जो ले रहे होंगे, वो डाटा आप वायरलेसली नहीं ले रहे होंगे, वायर से ले रहे होंगे, तो वो लोग लेन केबल का यूज कर रहे होंगे। लेन केबल आपने अभी तक तो शायद सीधा राउटर से अपने लैपटॉप या फिर जो भी कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट लेने के लिए आप यूज करते होंगे, ठीक है। तो ये जो खाली जो केबल है ना, ये खाली हमें खाली इंटरनेट ही नहीं प्रोवाइड करता, ये हमें बहुत कुछ, मतलब कनेक्शन, जो पूरा जो कंप्यूटर का जो पूरा कनेक्शन होता है ना, पूरा जो बिल्डिंग का जो कनेक्शन होता है, सभी इसी से होता है। पूरा जो कनेक्शन सिस्टम है वो पूरा जो है इसी के ऊपर बिल्ड होता है, ठीक है। तो इसको वैसे लैन केबल नहीं कहते, ठीक है। ट्विस्ट, इसको क्या कहते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। अब जो बेसिकली जो पीपल्स है उन्होंने लेन केबल कहना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसे हम लैन केबल कहते हैं, बट वो हम नॉर्मली हम लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो जो मेनली जो इसका जो नाम है, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। इसमें इसे हम ट्विस्ट और पेयर केबल इसलिए कहते हैं कि इसके बाहर कौन होते हैं, एक ब्लू वाला हो गया, एक ऑरेंज हो गया, एक ब्राउन हो गया, एक ग्रीन हो गया। चार पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। हर एक पार्ट में दो है, दो वायर है। एक जो कलर होगा वो व्हाइट एंड ब्लू होगा, दूसरा पूरा ब्लू होगा। एक जो होगा व्हाइट एंड ऑरेंज होगा, पूरा ऑरेंज होगा, ठीक है। एक होगा व्हाइट एंड ब्राउन और एक पूरा, इसी तरीके से है, ठीक है। अब इसका नाम ट्विस्टेड केबल क्यों पड़ा, क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो केबल है ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। एक है RJ45 एंड सेकंड है RJ11, ठीक है। RJ45 जो हमारा यूज होता है मेनली, लेट्स आई हैव राइट इमेज अबाउट इट। ये थोड़ा तो हाँ, ये रहा। वेट, ओपन वीडियो तो मैंने गलत, हाँ। तो ये जो है हमारे दो तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। केबल हमारी सेम होती है, ठीक है। इसमें अगर हम जो इसको हम दो चीज के लिए यूज कर सकते हैं, एक RJ45 कनेक्टर लगा के, इस ये जो आगे जो इनके आगे जो ये चीजें लगती है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? हम कनेक्टर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है? कनेक्टर, ठीक है। अब इस केबल में हम दो कनेक्टर लगा सकते हैं, एक होता है RJ45 और दूसरा है RJ11। RJ11 जो यूज होता है दैट इज यूज फॉर कॉलिंग, ठीक है, खाली ऑडियो के लिए। और RJ45 जो यूज होता है वो वीडियो, ठीक है, सब चीजों के लिए, वीडियो, डाटा, एवरीथिंग कैन बी ट्रांसफर बाय RJ45। और जो ऑडियो ट्रांसफर होते हैं दैट इज ओनली विद RJ11। ये ज्यादातर वहां यूज होती है जहाँ हम आपने बूथ फोन्स देखे हैं ना, वहां पे, ठीक है। अब ये हमारी जो केबल है ये मैंने आपको दिखाई दी थी, इसके फोर मेनली पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो केबल होते हैं ये दो चीजों में डिवाइड है। एक होता है यूटीपी केबल एंड सेकंड इज एसटीपी केबल। अब यूटीपी केबल और एसटीपी केबल में क्या अंतर है ये समझिए। यूटीपी केबल में आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी इस वायर के ऊपर कोई भी कवरिंग्स नहीं है, ठीक है। और एसटीपी में क्या है? कवरिंग है, सिंपल। एसटीपी में केबल में कवरिंग होती है, यूटीपी में कवरिंग नहीं होती, ठीक। एसटीपी केबल का क्या है, ये थोड़ी अच्छी भी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, और ये थोड़ी कॉस्टली भी आती है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है। जब भी हम एक कंपनी बिल्ड करते हैं, उस कंपनी में जब भी हम क्या कहते हैं पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, पूरा नेटवर्क बनाते हैं, पूरा सिस्टम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं यूटीपी केबल और एसटीपी केबल दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं। पर एसटीपी कम ही यूज होता है क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली और महंगी आती है, इसलिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ कंपनी यूटीपी केबल्स का ही यूज करती है कनेक्शन करने के लिए। ओके, तो इतना आप समझ गए यूटीपी और एचटीपी का मतलब समझते हैं। ये क्या, व्हाट हैपनिंग इज,
अनसील्ड ट्विस्ट है, अनसील्ड सम देखा ही आपने कि यूटीपी के ऊपर कोई भी शील्ड नहीं था, ऊपर क्या कहते हैं ऐसी कवरिंग नहीं थी। और एचटीपी का मतलब सील ट्विस्ट है, इसके अंदर सील होती है मतलब कवरिंग होती है, और ये ज्यादा सिक्योर भी होती है, ठीक है। इतना आप समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा होता है लैग नहीं होता है, इसको क्या कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। इतना आप समझ गए। ये हमारे दो होते हैं, यूटीपी, ठीक है, एंड एचटीपी, ठीक है। यूटीपी और एचटीपी में डिवाइड है, दोनों का मैंने डिफरेंस बता दिया, ठीक है। और अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। पहले यूटीपी और एचटीपी में एक वो चीज है यूटीपी में आपको पता चलता है। Let's see, that is, हाँ, जो यूटीपी केबल्स होती है ये भी कई कई वैरायटीज में आती है। आपने देखा होगा अगर आप अपने घर के लिए एक लैन केबल ले रहे होगे, ठीक है। अब उस लैन केबल की कैपेसिटी कितनी है कि अप टू 1 MB पर सेकेंड वो भेज सकता है, ठीक है। और आपके जो वाईफाई राउटर की वो कैपेसिटी है वो 10 MB पर सेकेंड, तो आपको स्पीड नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप इंटरनेट से लोगे तो आपको स्पीड कम मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो, दैट इज नॉट अ मैटर। तो जो अभी करंट में जो कंपनीज यूज करती है दैट इज कैट 5, कैट 5E एंड कैट 6। ये तीन केबल्स अभी मोस्टली ज्यादा यूज होती है कंपनी में केबल बिल्ड करने में या पूरा नेटवर्क सिस्टम बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अब हम लास्ट के जो टॉपिक है उस पर जाते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल भाई कुछ नहीं होती इसके ज्यादा, इसके भी हाँ, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। हम्म, दो टाइप्स होते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल कुछ नहीं होती, मान लो ये आपका गिलास है, गिलास लाइक कांच, आई वांट टू से दैट दिस इज मिरर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी जो यूज हुई है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल में डाटा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर किसी मेटल का यूज नहीं किया गया है, किसी एल्युमिनियम कॉपर इन सब के वायर्स का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर यूज किया गया है गिलास का। लाइक ये हमारी समझ लो वायर है, ठीक है। ये हमारी वायर हो गई ऐसे, ये पूरा एक वायर है, ठीक है। मैं ये ऐसे जो तय करना, ठीक है, समझाता हूँ। तो ये पूरा गिलास हो गया, तो गिलास में अगर मुझे एक सेकंड पूरी नई शीट लेते हैं। ये हमारा हो गया डिवाइस, और ये हमारा हो गया डिवाइस, ठीक है। अब हमें इसके अंदर दोनों को डाटा या फिर कुछ ट्रांसफर करना है तो हम यूज कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल का, ठीक है। तो ये हमारा, भाई आराम से आ जाओ, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा मैंने इसको दो लाइन क्यों खींची है। ये पूरा ही हमारा एक केबल है, ठीक है, ये पूरा ही हमारा केबल है, ठीक है। ये पूरा हमारा एक केबल है, ठीक है। ऐसे तो बोलते हैं भैया। इसके साइज को बना सकते हैं। ज्यादा कर लिया था, बट वेट, समझो कि ये एक वायर है, ठीक है। इतनी मोटी होती तो नहीं है, वैसे भी होनी चाहिए। अब इसमें हमें डाटा ट्रांसफर करना है, तो आप देख सकते हो पल्स किस तरीके से इमिट हो रही है, ठीक है। तो इस ये पूरा एक कांच हो गया, ठीक है, गिलास हो गया। फाइबर ऑप्टिक्स के अगर कांच के बने हैं, गिलास के बने हैं, तो यहाँ पर डाटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, लाइट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाइट आ रही है, लाइट इसमें टकरा रही है, मर्ज हो रही है इस तरीके से। तो जो ब्लू वाली रेड वाली जो लाइन है सब जो लाइट है, तो इस तरीके से डाटा टकरा टकरा के क्या होती है ट्रांसफर होती है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में बस कुछ नहीं होता, बीच में जो होती है वो गिलास होता है, गिलास के अंदर क्या होती है
हम जब लाइट मारते हैं तो जो लाइट के फोम में जो होता है डाटा ट्रांसफर करता है। लेट्स सी फाइबर ऑप्टिक्स केबल किस तरीके की होती है। चेक चेक चेक। फाइबर ऑप्टिक केबल इमेजेस। आप देख सकते हो किस तरीके से ये केबल है, ठीक है। ये आप इस इमेज को यूट्यूब पे समझिए। और ये बहुत ही, ये जो हमारी जो है ये गिलास हो गया, ठीक है। ये क्लैडिंग कोटिंग ये सब क्या है, मेम्ब्रेन्स हो गए, इसके ऊपर जो कवरिंग्स हो गई वो आप समझ जाओ, ठीक है। ये जो है ये हमारी मेन केबल है, ठीक है, जो गिलास जा रही है। तो यही है कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल में गिलास की मदद से क्या कहते हैं डाटा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। ये हमारा इतना ही है और ज्यादा कुछ तो है नहीं। हमने बेसिकली आज तीन चीजों को कवर किया। फर्स्ट केबल, फाइबर केबल एंड लास्ट चीज फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। तो आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल हम इससे अगर नॉर्मल केबल से करें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस बेसिकली तीन केबल्स में डिवाइडेड, आप इन तीन केबल में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए कंपनीज में आपको मोस्ट ऑफ टिस्टिक पेयर केबल्स मिलेगी। अगली बार हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कौन कौन से डिवाइस होते हैं जिसकी हेल्प से हम इसको कनेक्ट करते हैं, लाइक कनेक्टर। जो आप आगे यहाँ पे ब्लू कलर का देख रहे हो, ठीक है, ये आप देख रहे हो, इन सब के बारे में बहुत पढ़ेंगे। RJ45, RJ11, इन सब को, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। और गाइस नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, थोड़ी लेंथी भी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्दी निकालूंगा, 2 दिन के अंदर ही मैं नेक्स्ट वीडियो निकाल दूंगा। तो थैंक यू, अगर आप यहाँ तक बने रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना। थैंक्स अ लॉट।